दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा स्थगित। 1 जून को समीक्षा के बाद लिया जाएगा निर्णय। दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा स्थगित कर दी है। जैक की तरफ से सभी स्कूल कॉलेज को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। जैक की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। 1 जून की परीक्षा संबंधी समीक्षा बैठक ली जाएगी। उसमें परीक्षा की नई तिथि से संबंधित निर्णय लिए जाएंगे। झारखंड में राजभवन तक पहुंचा कोरोना। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हुई संक्रमित। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कोरोना संक्रमित हो गई हैं। उन्हें मेडिका हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। राजभवन सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार फिलहाल उन्हें कोई परेशानी नहीं है। एहतियात के तौर पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इससे पहले शुक्रवार को सीएम के आवास कार्यालय सीएमओ के 5 अफसर कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। जेल से बाहर आएंगे लालू प्रसाद यादव। दुमका कोषागार मामले में मिली जमानत। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिल गई है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो को झारखंड हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। आपको बता दें कि जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत प्रदान की है। गौरतलब है कि चाईबासा और देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व में ही लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 30 लाख मौतें, हर मिनट 8 मौतें। दुनिया भर में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से हुई मौतों ने शनिवार को 30 लाख यानी 3 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। पिछले हफ्ते दुनिया भर में हर दिन कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लगभग 7 लाख नए केस सामने आए। औसतन 12,000 की रोज मौत हुई, यानी हर घंटे 500 और हर मिनट 8 मौतें कोरोना की वजह से हो रही हैं। वास्तविक संख्या अधिक भी हो सकती है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में नए केस और मौतों के सही आंकड़े सामने नहीं आ रहे। ब्राजील में रोज लगभग 3,000 मौतें हो रही हैं। पिछले हफ्तों में दुनिया भर में हुई मौतों में हर चौथा व्यक्ति ब्राजील का रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स में लगवाया कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। संक्रमण को फैलता देख संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए कोरोना वैक्सीन का पहला डोज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स में लगवाया है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री ने एक वीडियो जारी करते हुए किया है। जारी किए गए वीडियो में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता राजधानी रांची स्थित रिम्स में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाते हुए देखे जा सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि नर्स मंत्री को कोरोना का पहला डोज लगा रही हैं। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना वायरस का दूसरा लहर शुरू हो चुका है। यह लहर इतनी तेज है कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं दे रही है। होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों को मेडिकल किट पहुंचाएगी सरकार। दोस्तों, सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार को अपने आवास पर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इसमें उन्होंने होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मेडिकल किट में सभी आवश्यक दवाइयां, ऑक्सीमीटर एवं मास्क इत्यादि सभी उपयोगी सामान उपलब्ध कराने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया। सीएम ने कहा कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीएम ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया कि आवश्यकता अनुसार अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए राज्य के वैसे प्रशिक्षित युवतियों जिन्होंने पैरा मेडिकल कोर्स किया हो, उन्हें संविदा के आधार पर नियुक्त करें। रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर मास्क नहीं पहनना पड़ेगा भारी, अब लगेगा 500 रुपये का जुर्माना। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए रेलवे अब किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं दिख रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए लोगों को लगातार कोरोना गाइडलाइन का
पालन करने की सलाह दी जा रही है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए रेल मंत्रालय ने अब रेलवे स्टेशन के और ट्रेन के अंदर मास्क न लगाने वालों पर सख्ती करने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर और रेल में यात्रा के दौरान अगर कोई भी यात्री बिना मास्क के पाया जाता है तो उसे 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में नकली जींस फैक्ट्री का भंडाफोड़। दोस्तों, राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में पुलिस के द्वारा नकली जींस फैक्ट्री का रहस्य प्रकटन किया गया। शुक्रवार को हिंदपीढ़ी से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर ब्रांडेड कंपनियों के नकली टी शर्ट व जींस बरामद किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के कई बड़े कारोबारी नकली टी शर्ट एवं जींस के कारोबार में शामिल हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को थानेदार द्वारा गठित टीम ने छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में कपड़ों के साथ मशीन भी जब्त कर ली। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, रेमडेसिविर की कीमतों में लगभग 50% की कटौती। कोरोना के बढ़ते नए मामलों के बीच केंद्र सरकार ने महामारी के इलाज में प्रयोग होने वाली प्रमुख दवा रेमडेसिविर के दाम में बड़ी छूट दी है। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर की कीमतों में लगभग 50% दामों की कटौती की है। इसकी कीमत 2000 रुपये तक कम कर दी गई है। इस इंजेक्शन की कीमत 2450 रुपये है। कटौती के बाद रेमडेसिविर का इंजेक्शन अब 1225 रुपये में उपलब्ध होने की उम्मीद है। रेमडेसिविर के इंजेक्शन के दामों में कटौती की जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया कि कोरोना के लाखों मरीजों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमतों में लगभग 50% की कटौती की है। कोरोना की चपेट में आए अभिनेता सोनू सूद ट्वीट कर फैंस को दी जानकारी। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को कोरोना वायरस की चपेट में कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। सोनू सूद ने ट्वीट कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी फैंस को दी है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने सारी सावधानियां बरतते हुए खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की मदद करने के बाद सोनू सूद सुर्खियों में आए थे। सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए लिखा, नमस्कार दोस्तों, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि आज सुबह मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। एक बार फिर कोरोना को लेकर आया WHO का बड़ा बयान। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रति सप्ताह कोविड-19 मामलों की नई संख्या पिछले 2 महीनों में लगभग दोगुनी हो गई है, जो अब तक देखी गई सबसे अधिक संक्रमण दर है। एक विशेष मंत्री स्तरीय बैठक में WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम गेब्रियस ने कहा कि चिंताजनक दरों पर मामले और मौतें बढ़ रही हैं। कुछ देश जो पहले व्यापक प्रसारण से बचते थे, अब संक्रमणों में जीप बढ़ रही है। भारत में 100 दिनों तक रह सकती है कोरोना की दूसरी लहर, 70% वैक्सीनेशन के बाद आएगी स्थिरता। दक्षिण पूर्वी दिल्ली पुलिस के एक विशेषज्ञ द्वारा तैयार किए गए एक परामर्श के अनुसार कोरोना वायरस की दूसरी लहर 100 दिनों तक रह सकती है और इस तरह की लहरें 70% आबादी का टीकाकरण होने और हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने तक आती रहेगी। हर्ड इम्यूनिटी संक्रामक बीमारियों के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से बचाव होता है। यह तब होता है जब आबादी या लोगों का समूह या तो टीका लगने पर या फिर संक्रमण से उबरने के बाद उसके खिलाफ इम्यूनिटी विकसित कर लेता है। सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो की हालत बिगड़ी, एयरलिफ्ट कर ले जाया गया हैदराबाद। दोस्तों, नवादा सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो कुछ दिन पूर्व कोरोना से संक्रमित हुए थे। धनबाद के एशियन जालान अस्पताल में इलाजरत महतो की तबीयत अचानक बिगड़ने से शनिवार को उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर हैदराबाद ले जाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक को एशियन जालान अस्पताल से सड़क के रास्ते बोकारो लाया गया। वहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर हैदराबाद ले जाया गया। आपको बता दें कि मधुपुर उपचुनाव प्रचार के दौरान विधायक इंद्रजीत महतो कोरोना संक्रमित हो गए थे।
डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं। राज्यों के पास अभी 1.58 करोड़ डोज मौजूद। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने देश के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार आपके पास स्वयं उपलब्ध है। वह हथियार है कोरोना के गाइडलाइनों का पालन करना। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश में आज सुबह तक राज्यों की वैक्सीन की 14 करोड़ 15 लाख डोज सप्लाई की गई है। वेस्टेज को मिलाकर सब राज्यों ने लगभग 12 करोड़ 57 लाख 18 हजार वैक्सीन की डोज का इस्तेमाल किया है। कोरोना काल में सोनिया गांधी की पीएम मोदी पर बड़ा आरोप, विपक्ष का मजाक उड़ाती है सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है और सभी आयु वर्ग के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, इसलिए सरकार को टीकाकरण की उम्र घटाकर 25 वर्ष करनी चाहिए। गांधी ने शनिवार को यहां पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को कोरोना के फैलाव को देखते हुए टीकाकरण की उम्र पर फिर से विचार करना चाहिए और श्वास रोग, मधुमेह तथा किडनी रोग जैसी घातक बीमारियों से पीड़ित 25 साल से ज़्यादा उम्र के युवकों को भी यह टीका लगाया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, देश में कई जगह से टीका की कमी की खबरें आ रही हैं, लेकिन सरकार 6.5 करोड़ से ज़्यादा टीकों का निर्यात कर चुकी है।